हेलो, मैं आर.के. सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो मेरा जो है वो भूगोल को लेकर के है और ये पार्ट जो है वो फर्स्ट है। क्या है? पार्ट फर्स्ट है। तो इसको जो है वो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ ब्रह्मांड, है ना, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के बारे में हम जानते हैं, काफ़ी कुछ जानते हैं, हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो इससे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वैसे मैं वही बताऊंगा आपको। और बिल्कुल भी फालतू बात जो है वो हमको नहीं करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे बहुत पास है। एमपी पुलिस का एग्ज़ाम आपका जल्दी होने वाला है, एमपीपीएससी भी आपका है, एसएससी भी है। तो हमारे पास जो है वो सिलेक्टेड अध्ययन का जो है वो समय है और वही हमको करना चाहिए। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, है ना, उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो कब मानी जाती है? तो 13.7 अरब वर्ष, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। और किस तरह उत्पत्ति हुई थी? तो बिग बैग का जो सिद्धांत है उसी के अनुसार जो है वो किसकी उत्पत्ति हुई थी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि बिग बैग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित है। और एक क्वेश्चन आपके इसमें और आता है कि बिग बैग का सिद्धांत जो है वो किसने दिया? तो वो दिया आपके लेमेत्रे ने। किसने दिया? लेमेत्रे। ये आपके कहाँ के थे? बेल्जियम के थे, बेल्जियम। तो ये पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको दिमाग में रखना है आपको। और एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन किसके द्वारा किया गया? ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो वो आपके बहुत फेमस भूगोलवेत्ता है आपके, वो है टॉलेमी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये पूछता है, जो हमारी आकाशगंगा है जिसको हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं और जिसका आकार जो है सर्पाकार है ना, जिसका आकार जो है वो सर्पाकार है। तो जो हमारी आकाशगंगा है उसके पास सबसे पास जो है वो आकाशगंगा कौन सी है ना? तो वो है आपकी देवयानी। कौन सी है? देवयानी। इसको याद रखिएगा। हमारी आकाशगंगा के निकटतम सबसे जो आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी, है ना। और एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि प्रकाश वर्ष क्या है? ये प्रकाश वर्ष क्या है? ये तो ये दूरी मापने की इकाई है, दूरी मापने की इकाई है। एक और बड़ा पैमाना है पारसेक, ये भी एग्जाम में आता है, पारसेक। ये भी जो है वो बड़ी दूरी नापने की इकाई है, बड़ी दूरी मापने की इकाई है, ठीक है। बनता है, एग्जाम में आता रहता है आपका ये। और हम आगे चलते हैं। तो एक चीज आता है कि ब्लैक होल क्या है? एक है आपका ब्लैक होल। तो ब्लैक होल जो है वो क्या है ना? ये तो ब्लैक होल जो है वो ये क्या चीज है? ब्लैक होल, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि काल्पनिक चीज है ये। और ये जो है वो हमारी आकाशगंगा है ना, जो हमारी आकाशगंगा है, आकाशगंगा के केंद्र में स्थित एक ऐसा क्षेत्र है ना ये, कि जहाँ पे जो है वो ये सभी चीज़ों को जो क्या करता है अपने प्रति आकर्षित कर लेता है। इतना तीव्र गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है कि सभी चीज़ें जो है वो अपनी तरफ ये आकर्षित कर लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी, यहाँ तक कि प्रकाश को भी। तो इस प्रकार से एक काला काला धब्बा टाइप का दिखता है, इसी को जो है वो क्या कहा जाता है? आपका ब्लैक होल कहा जाता है। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हो गया हम ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड का एक हिस्सा है आपका सौर मंडल, सौर मंडल। इससे आपके जरूर क्वेश्चन आते हैं भूगोल में, आपके जो है वो ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो सौर मंडल से आपको जो है वो निसंदेह रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा। और हम यहाँ पे बहुत चयनित चीज़ें बताने वाले हैं। तो हम अगला टॉपिक ले रहे हैं अपना सौर मंडल, ठीक है। तो ये सौर मंडल का हमने एक चित्र बना रखा हुआ है ना। इसमें आपके जो है ये उपग्रह हैं आपके,
वो ग्रह हैं, ये आपके 8 ग्रह हैं और बीच में आपका जो है ये सूर्य है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि सौर मंडल का मुखिया कौन होता है, तो सौर मंडल का मुखिया कौन होता है, आपका सूर्य होता है। फिर हमने ग्रह बना रखे हैं, ये आपका बुध ग्रह है, फिर आपका शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर आपका ये मंगल ग्रह है, फिर आपका बृहस्पति है, फिर आपका शनि है, फिर आपका अरुण और ये आपका वरुण। यूरेनस इसको बोलते हैं और इसको आपको नेपच्यून बोलते हैं ना। एक ग्रह हमारा और होता था बाहर की तरफ से, है ना, उसको हम बोलते थे, क्या बोलते थे, प्लेटो। प्लेटो प्लेटो है ना। तो प्लेटो को जो है वो इसकी मान्यता जो है ग्रह के रूप में, इसकी मान्यता क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। ठीक है, तो चलिए हम अब ग्रह के बारे में जाने। तो सबसे पहले तो ये सूर्य है, सौरमंडल के बारे में। सबसे पहले सूर्य के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चलिए हम उसको देख लेते हैं। सूर्य से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सूर्य के बारे में जो है वो, सूर्य क्या है, कभी कभी पूछते हैं सूर्य क्या है, तो सूर्य जो है वो एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। और सूर्य के चारों ओर घूमने, जो सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है आपका, जो उसके चारों ओर इस तरह चक्कर लगाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अपन ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। और जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमारा ये पृथ्वी ग्रह है, इसका एक ग्रह चक्कर लगा रहा है, ये अपना कौन है, ये चंद्रमा है। ये क्या है, चंद्रमा है। तो पृथ्वी का चक्कर या किसी ग्रह का चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को अपन क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। तो चलिए हम अब इन ग्रहों के बारे में जाने। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आता है कि ग्रहों की गति का नियम, ग्रहों की गति का नियम जो है वो किसने दिया। क्या है, ग्रहों की गति का नियम जो है किसने दिया, तो किसने दिया, केपलर। किसने दिया, केपलर। केपलर। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन ये, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और अब हम चलते हैं आपके सौर मंडल में, जो है वो जो मुखिया है उसका, वो है आपका सूर्य। तो हम सूर्य की ओर चलते हैं। ठीक है, सूर्य की ओर हम देखते हैं कि सूर्य में क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो सूर्य लिखते हैं, सूर्य है ना। तो क्या है, एक तारा है। क्या है, एक ये तारा है। और इसका प्रकाश स्वयं का होता है, प्रकाश होता है, प्रकाश होता है। जबकि हमको मालूम है कि सूर्य के अलावा जो है वो ना तो ग्रह में प्रकाश होता है, ना ही उपग्रहों में प्रकाश होता है। सभी जो है सूर्य के प्रकाश से ही जो है वो प्रकाशित होते हैं। तो ब्रह्मांड वर्ष क्या कहलाता है, तो सूर्य भी जो है वो घूमता है। तो सूर्य जब एक चक्कर पूरा करता है तो उसको हम टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। और सूर्य क्या है, सूर्य गैसी गोला है। गैसी गोला है। क्या है, एक गैसी गोला है। तो उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, तो 71%, कितनी, 71% जो है आपका हाइड्रोजन होती है। 71% जो है वो होती है हाइड्रोजन होती है ना। तो अधिकतर गैस किसमें होती है, सूर्य में अधिकतम गैस कौन सी होती है, ये दिमाग में रखिएगा, हाइड्रोजन होती है। फिर 26.5%, कितना, 26.5%, ये कौन सी गैस होती है आपकी, हीलियम होती है। कौन सी होती है, हीलियम। और शेष 2% में जो है वो अन्य गैसें होती हैं। शेष 2% में जो है वो आपकी अन्य गैस होती है। और एक क्वेश्चन आपका बहुत आता है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो क्या है, दो में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नाभिकीय संलयन भी होता है और नाभिकीय विखंडन भी होता है। तो दो विकल्पों में हम क्या होते हैं, डाउट में जाते हैं। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, ना कि विघटन, है ना, ना कि विघटन। इसको याद रखिएगा, संलयन। संलयन याद रखने कैसे रखना है हमको, कि सूर्य, सा से सूर्य, सा से सूर्य और सा से जो है वो संलयन। तो अब हम विखंडन में जो है वो डाउट नहीं करेंगे। तो सा से सूर्य, सा से संलयन, आपसे जो है वो क्लियर बन जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका और आता है, नॉर्मली आता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो है वो कितना समय लगता है, तो वो है आपका 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 16.6 सेकेंड, है ना। तो याद रखिए, कभी पूरा पूछ लेता है, इसमें कभी कभी किताबों में थोड़ा बहुत अंतर मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से देखा गया है कि
8 मिनट ही जो है वो आंसर में रहता है। आंसर में आपको क्या रहता है, 8 मिनट रहता है। तो कोई डाउट नहीं, सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आपका 8 मिनट लगता है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम ग्रहों के बारे में देखते हैं। जो हम ये ग्रह लिख रखे हैं आपके, उनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ग्रह क्या है, तुम बता चुके हैं आपको। तो ग्रह क्या है, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जो सूर्य का चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। क्या है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को हम क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। तो चलिए, ग्रहों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन बनता है, कई एग्जाम पूछा गया है। तो ग्रहों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 8 है। कितनी है, 8 है। 8 क्यों है, पहले तो 9 थी। तो किस ग्रह को जो है वो हटा दिया गया है, तो वो आपका जो है वो प्लेटो है ना। प्लेटो ग्रह को जो है वो आपका, इसकी मान्यता जो है वो समाप्त कर दी गई है। अच्छी बात है। और कभी कभी ये पूछता है कौन सा ग्रह जो किस दिशा से किस दिशा की ओर बहता है, वो घूमता है। कौन सा ग्रह जो है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है। तो इसके लिए हम अच्छी ट्रिक होगी कि शुक्र और अरुण, यूरेनस, शुक्र और अरुण जो है वो, ये जो है वो एक दिशा में घूमते हैं। तो वो दिशा कौन सी आपकी, पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम। बाकी जो शेष ग्रह हैं, जो शेष 7 ग्रह हैं, उनकी दिशा जो होती है वो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। तो अगर हम 2 ये याद रख लें, दिमाग में रख लें ये, कि शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, और शेष ग्रह जो है वो इससे अपोजिट घूमते हैं। तो शुक्र और सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम, और शेष ग्रह जो बहुत सारे ग्रह हो गए आपके, जो 2 ग्रह ही हो गए, 7 आपका 8 ग्रह है, 6 ग्रह। तो 6 ग्रह कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पृथ्वी हमारी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और चलिए अब हम ग्रहों के बारे में लेते हैं। तो सबसे पहले आपका कौन सा ग्रह दिया गया है यहाँ पे, वो दिया गया है आपका बुध, है ना, बुध। और बुध को बच्चों क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, बुध को क्या बोलते हैं, मरकरी, है ना। बुध को क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। तो डाल लेते हैं हम बुध ग्रह, ठीक है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उसी पे ध्यान देना है, अनावश्यक हमको तैयारी नहीं करना है। तो एक तो हमको दिख रहा है, इस नक्शे में दिख रहा है, जो हमने ग्राफ बनाया है, ये एक चित्र बनाया है। तो इसमें जो है वो सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा दिख रहा है हमको, ये बुध दिख रहा। तो सूर्य के सबसे पास, है ना, सूर्य के सबसे पास, एक फैक्ट ये हो गया आपका। फिर और क्या दिख रहा है, छोटा ग्रह है। तो सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह। फिर हमको दिख रहा है कि सूर्य के सबसे पास है, इसे सूर्य का चक्कर जो है वो जल्दी लगा लेता है, इस तरह से लगा लेता है। और कितने दिन में लगा लेता है, 88 दिन में पूरा कर लेता है चक्कर। तो सूर्य का चक्कर जो है वो सबसे कम समय में लगाता है, कम समय में। क्या, सूर्य का चक्कर कितना बताया हमने, 88 दिन। कितना, 88 दिन पूरा कर लेता है। और एक चीज़ के बारे में और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सूर्य के पास है ये, तो इसका जो है वो कोई उपग्रह नहीं है। तो कोई उपग्रह नहीं, कोई उपग्रह नहीं। चलिए रिवीजन करते हैं एक बार। बुध सूर्य के सबसे पास है, दिख रहा है हमको, सूर्य के सबसे पास है। बुद्धू, थोड़ी देर मान लें हम, बुद्धू है। तो बुद्धू को जो है वो, ये सूर्य उसका कौन है, पिता है। सूर्य उसका कौन है, पिता है। तो बुद्धू को जो है सबसे पास रखा जाता है, इसलिए बुध सबसे पास है। और बुद्धू जो है वो सबसे छोटा भी होता है ना, तो बुध सबसे छोटा भी है। और चूँकि पास में है, इसलिए सबसे कम समय में ये चक्कर लगा लेता है। और सूर्य के निकट होने के कारण इसमें जो है कोई इसके उपग्रह नहीं है ना, कोई इसके उपग्रह नहीं है। अगला हम देखते हैं, अगला भी आपका इंपॉर्टेंट ग्रह है। दूसरा ग्रह है आपका शुक्र ग्रह, है ना। कौन सा है आपका, शुक्र ग्रह। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। ये हम आशा करते हैं कि आपको ये बुध के बारे में जो 3-4 चीज़ें बताई वो आपको याद रहेंगी, और याद होना भी चाहिए, क्योंकि तभी हमारा एग्जाम निकलेगा, है ना। तो शुक्र ग्रह कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वीनस, क्या बोलते हैं, वीनस ग्रह बोलते हैं। तो शुक्र ग्रह या वीनस ग्रह, ये देखिए ये है आपका, है ना, ये है। तो क्या देखते हैं कि सूर्य के दूरी के अनुसार इसका क्रम कौन सा है, दूसरा। सूर्य की दूरी के अनुसार इसका क्रम जो है वो दूसरा है। और देखते हैं
और क्या है कि पृथ्वी के सबसे निकट है। तो ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? सूर्य है। तो दूसरा क्या बनता फैक्ट आपका? पृथ्वी के सबसे निकट या पास है। ठीक है। और एक चीज़ और है, वही निकट है तो जो बहनें होती हैं वो क्या होती हैं? पास पास होती हैं। तो इसलिए जो है वो ये जो है वो शुक्र की बहन भी कहलाता है। तो याद रखिए कि शुक्र की क्या है? ये बहन है। किसकी? पृथ्वी की ये बहन कहलाता है। और इसका रूप रंग भी, इसका आकार प्रकार, ये काफ़ी कुछ जो है वो किससे मिलता है? शुक्र से मिलता है, पृथ्वी से मिलता है। मतलब पृथ्वी शुक्र जो है लगभग आकार प्रकार में एक जैसे हैं, तो इसलिए इनको जो है वो सिस्टर भी कहा जाता है। दोनों को एक दूसरे की जो है वो सिस्टर भी कहा जाता है। और इसको जो है वो नीला ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। ये पूछा क्या? सॉरी, इसको जो है किसमें? वीनस में है ना। तो एक क्वेश्चन आता है कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इसको बोलते हैं, क्योंकि ये सुबह शाम जो है वो चमकता हुआ दिखता है। सब सुबह शाम जो है वो क्या दिखता है? चमकता हुआ दिखता है। तो एक फैक्ट और बनता है इससे कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है आपका कौन है? शुक्र ही है। और शुक्र क्यों है चमकीला? क्योंकि जो है वो काफ़ी भारी मात्रा में जो है वो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? ये परावर्तित कर देता है। इसी कारण से ये चमकीला दिखता है। और चमक के कारण ये सुबह शाम दिखाई देता है, इसलिए इसको सुबह का तारा या सांझ का तारा भी जो है वो कहते हैं। तो दिमाग में रखिएगा बात ये। और इसके भी कोई उपग्रह नहीं है। जिस तरह बुध के कोई उपग्रह नहीं है, तो इसके भी कोई उपग्रह नहीं है। तो यदि हमको ये चित्र तैयार है हमारा, तो देख लें कि सूर्य के जो निकटतम दो ग्रह हैं, पहला ग्रह कौन सा आपका है? बुध है। और दूसरा ग्रह देखिए, पहला बुध है, दूसरा जो आपका जो है वो शुक्र है। शुक्र है। तो इस प्रकार से इन दोनों के जो है वो जो ग्रह हैं, इनके कोई उपग्रह नहीं है। तो ये दिमाग में रख लीजिए, बड़ा आसान है रखना। और हम बता दिए कि सबसे चमकीला ग्रह है ये। और चमकीला होने का कारण क्या है? कि सूर्य के प्रकाश का लगभग 71%, सूर्य के प्रकाश का लगभग 70 से 71% भाग जो है प्रकाश जो है वो क्या करता है? ये वापस कर देता है। क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। तो इसी कारण से ये चमकीला होता है। और इसकी आकृति कैसी दिखती है? शुक्र को अगर देखने पर आकृति कैसी दिखती है? प्रेशर कुकर की तरह, प्रेशर कुकर की तरह जो है इसकी आकृति दिखती है। क्वेश्चन आपके एसएससी में आ चुका है कि किस ग्रह की आकृति जो है वो प्रेशर कुकर के समान है, किस ग्रह की जो है वो आकृति जो है वो प्रेशर कुकर समान है। चलिए अगला ग्रह कौन सा है? अगला ग्रह आपका पृथ्वी है ना। पृथ्वी के बारे में जाने, जहाँ पे हम खड़े हुए हम रहते हैं, हमारा निवास स्थान है ना। तो अभी हम तो इस बारे में हमको ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, एग्जाम में ज़्यादा जानकारी आती भी है। तो आकार में अगर देखें पृथ्वी को, आकार में है ना, बड़े होने पे, तो आकार में इसका जो है वो 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है आकार में? बच्चों कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। और ये सूर्य का ये क्या करती है? दो चीज़ें करती है। एक तो सूर्य का चक्कर भी लगाती है, और दूसरा जो है अपने स्थान पे भी जो है घूमती रहती है ना, अपने स्थान पे घूमती है। जो घूमती है उसको बोलते हैं घूर्णन, और जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण है ना। तो पृथ्वी जो है वो जब सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सौर वर्ष बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सौर वर्ष। इसको हम जो साल भी बोल सकते हैं, सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि साल माने अगर एक चक्कर लगा लिया तो उसको हम क्या मानते हैं कि एक साल हो गया। और इसको नीला ग्रह भी बोलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई एग्जामों में आया है कि किस ग्रह को जो है वो नीला ग्रह बोलते हैं। तो नीला ग्रह किसको बोलते हैं बच्चों? पृथ्वी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं। इसका रीजन क्या है कि इसके जो है वो 71% भाग में क्या है? जल है, पानी है। 71% भाग में क्या है? जल है। और जल जो है ऊपर से देखने से कैसा लगता है? अगर हम अंतर से देखें जल को तो कैसा लगता है? नीला नीला लगता है। तो पृथ्वी का एक बड़ा भाग जो है वो नीला दिखने लगता है। इसी कारण से इसको जो है वो नीला ग्रह भी बोल देते हैं। और नीला ग्रह क्यों दिखता है? नीला पानी नीला क्यों दिखता है? जबकि पानी कोई रंग नहीं होता है, ना पानी में कोई खुशबू होती है, ना पानी में कोई स्वाद होता है, लेकिन हमको ऐसा एहसास होता है कि ये नीला नीला दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? सब प्रकाश के विकिरण के कारण होता है। हमने पढ़ाया था साइंस के वीडियो में कि प्रकाश के विकिरण के कारण जो है वो पानी का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। जैसे सुबह शाम सूर्य का रंग जो डूबते सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। तो ये सब चीज़ें जो है इसके कारण होती हैं, प्रकाश के विकिरण के कारण होती हैं। चलिए हम और आगे चलते हैं।
तो घूर्णन गति, तो घूर्णन गति हमने बताई ये वाली घूर्णन गति है, अपने ही धुरी पर जो है घूमती रहती है। तो घूर्णन गति लगभग जो है 24 घंटे में पूरा करती है। लेकिन होता क्या है कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। तो इसी कारण से क्या कहते हैं, फरवरी को जो है वो कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है जनवरी फरवरी। लेकिन ऐसा भी होता है कि फरवरी जो है वो 4 वर्ष में एक बार जो है वो 29 ईयर की होती है, 29 दिन की होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लीप ईयर। मतलब जिसकी फरवरी जो है 29 दिन की होती है उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। 4 साल में ही एक बार ऐसा घटना होती है। और जो घूर्णन करती है, ये घूर्णन कर रही है, तो इससे क्या होते हैं आपके, इससे दिन रात होते हैं, दिन और रात इसी कारण से होते हैं। होते कैसे होते हैं, जैसे जो हिस्सा जो है वो सूर्य, मान लीजिए जो हिस्सा सूर्य के सामने पड़ता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दिन हो जाता है। और जो पीछे वाला हिस्सा ये है ना, यहाँ पे क्या हो जाती है, रात हो जाती है। तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो पृथ्वी के जो अपनी धुरी पर घूर्णन करती है उसके कारण क्या होते हैं, दिन रात होती है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और चलिए आगे चलते हैं। आगे दूसरा क्या बताया हमने, परिक्रमण। दूसरा क्या बताया हमने, परिक्रमण। तो परिक्रमण में क्या करती है, ये सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। और सूर्य का चक्कर लगाने में जो कितना समय लेती है ये, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। कितना समय लेती है, 365 दिन 5 घंटे और 48 क्या है, 48 मिनट है ना, नहीं 48 मिनट, सॉरी है ना, 48 मिनट, 48 मिनट, ठीक है, 48 मिनट। तो अब क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है ना, एक दिन हमको बढ़ाना पड़ता है। तो फरवरी हम क्या करते हैं, 29 दिन की फरवरी करके जो है वो एक दिन हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो इनके कारण क्या होता है, घूर्णन गति कारण क्या होता है कि ऋतुएं बदलती हैं, ऋतुएं बनती हैं ना, ऋतुएं बनती हैं। इसका झुका होना और सूर्य का चक्कर लगाना, तो उसके कारण आधार पर क्या बनती हैं, ऋतुएं बनती हैं। और क्या होता है, दिन रात का छोटा बड़ा होना भी होता है, दिन रात का छोटा बड़ा होना। थोड़ा पानी पी ला, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं हम कि हमने पढ़ा था घूर्णन कारण से क्या होते हैं, दिन रात होते हैं। तो सिर्फ दिन रात होते हैं ना, लेकिन दिन और रात बड़े बड़े होने लगते हैं। अब कैसे, अभी जो है दिन अभी छोटे हो रहे थे, अब धीरे धीरे दिन जो है वो बड़े होते जाएंगे। तो ये किसके कारण से होता है, पृथ्वी के परिक्रमण कारण से। जो पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसके कारण से जो है वो प्रकाश पड़ता है ना, सूर्य का प्रकाश जिस एंगल से पड़ेगा उस एंगल से पड़ता है कि ज़्यादा समय तक जो है वो दिन होता है। और पता पड़ता है कि 6:30 7 बजे तक जो है वो सूर्य का प्रकाश बना रहता है, दिन बड़े हो जाते हैं, रातें क्या होती हैं, छोटी हो जाती हैं। और एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया है कि कहाँ पर जो है वो दिन और रात बराबर होते हैं, तो वो है आपके भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा ये है ना, भूमध्य रेखा पर जो है वो क्या होते हैं, दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिन रात जो है वो ये बराबर होते हैं। तो और पृथ्वी का उपग्रह है, हम जानते हैं पृथ्वी उपग्रह क्या नाम है, क्या नाम है, चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह क्या नाम है, चंद्रमा है ना। तो पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम जो है वो चंद्रमा है। या पृथ्वी कितने उपग्रह हैं, तो पृथ्वी का एक उपग्रह है, और कौन सा है वो, चंद्रमा है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे चौथा ग्रह जो है हमारा, चौथा ग्रह है हमारा मंगल ग्रह है ना। मंगल कहाँ पे आपका, ये है मंगल। तो सूर्य से दूरी देखते हैं तो क्या है दूरी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चौथा है ना, सूर्य की दूरी के साथ कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। और एक पूछता है मंगल है ना, यहाँ पे लिख दे मंगल, मंगल। और एक पूछता है कि लाल ग्रह कैसे बोला जाता है, तो इसी को बोला जाता है लाल ग्रह जो है, किसको बोला जाता है, लाल ग्रह किसको बोलते हैं, मंगल ग्रह को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मंगल ग्रह को बोलते हैं। और देखना है लाल क्यों होता है इसका रंग, ये भी पता करें। तो आयरन ऑक्साइड के कारण, किसके कारण से, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड है ना, आयरन ऑक्साइड के कारण जो है वो
सूर्य का मंगल ग्रह का रंग जो है वो लाल होता है, इसलिए इसको लाल ग्रह ही बोलते हैं। और एक चीज़ और कोडिंग बना लें हम, मंगलवार किसका दिन होता है? हनुमान जी का दिन होता है। किसका दिन होता है? हनुमान जी का दिन होता है मंगलवार। और जब मंगलवार जो, इसको मोबाइल रख लो, मंगलवार जो किसका दिन होता है? हनुमान जी का दिन होता है। और हनुमान जी को देखें आप तो गेरू लपेटे रहते हैं, कैसे दिखते हैं? लाल लाल दिखते हैं लगभग। तो उसी से आप कोडिंग बना लें कि मंगलवार हनुमान जी का दिन है, हनुमान जी कैसे दिखते हैं? लाल। तो इसलिए मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं। और मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल के जो है वो कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं। वो कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस, है ना, डीमोस। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ देता कि फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो किसके हैं? मंगल के हैं। या मंगल के 2 उपग्रह कौन से हैं? तो फोबोस और डिमोस। इससे बना लिया अपन फ्रॉडी, है ना। क्या बना लिया अपन ने? फ्रॉडी या फ्राडी, है ना। फ्राडी लोग जो फ्रॉड करते हैं, फ्राडी लोग जो फ्रॉड करते हैं। तो थोड़ी देर के फ्रॉड, है ना। फ्रॉड कितने ग्रह हैं? फ्राडी। कितने ग्रह हैं? फ्राडी। तो फा से बना लें अपन फोबोस और डी से बन गया आपका डीमोस। ठीक है, इस तरह याद रख लीजिए। और आगे चलते हैं कि सबसे ऊंचा पर्वत निक्सन ओलंपिया ये कहाँ पर है? सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो निक्सन ओलंपिया। कौन सा है? निक्सन ओलंपिया। निक्सन ओलंपिया ये कहाँ पे है? तो ये आपके मंगल ग्रह पे है। कहाँ पे? ये मंगल। पूछा गया है या सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत तो निक्सन ओलंपिया। और ऐसा कहा जाता है कि जो अपनी माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, इससे जो है वो 3 गुना ऊंचा है। कौन? ये आपका निक्सन ओलंपिया। तो सबसे ऊंचा पर्वत सौरमंडल का निक्सन ओलंपिया है, मंगल ग्रह में है ये। और माउंट एवरेस्ट से लगभग जो है वो कितना ऊंचा है? 3 गुना ऊंचा है ये। और मंगल ग्रह पे भारत सहित जो है वो विभिन्न अभियान भी गए हैं। जैसे भारत ने भी जो है वो अभियान भेजा है, अभी दूसरा अभियान गया है यहाँ पे, और तीसरा मंगल अभियान की जो है वो तैयारी की जा रही है। और एक चीज़ और क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि किस ग्रह में जो है वो जीवन की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं? तो वो है आपका मंगल ग्रह में। मंगल ग्रह में जीवन की जो है वो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। फिर अगला चलते हैं अपन। तो अगला ग्रह कौन सा आपका? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। तो इसके बारे में क्वेश्चन बनते ही हैं। तो कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति, ठीक है। और बृहस्पति को अंग्रेजी बोलते हैं जुपिटर। क्या बोलते हैं? जुपिटर। तो याद रखिएगा, जुपिटर बोलते हैं। और ये है आपका बृहस्पति। ये देखिए आकार में बड़ा दिख रहा है, तो क्या हो गया? सबसे बड़ा ग्रह है ये, सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, इसी कोडिंग बना लीजिए। बा से बड़ा, बा से बृहस्पति, बा से बड़ा, बा से बृहस्पति। और इसके उपग्रह की संख्या सर्वाधिक 63 उपग्रह हैं। इसके जो है कितने उपग्रह हैं? 63 उपग्रह हैं। माने इसकी उपग्रहों की संख्या जो है वो क्या है? सर्वाधिक है। तो जैसा कि बोलते किस ग्रह के जो है वो सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के हैं। भाई बड़ा है तो अधिक उपग्रह है। थोड़ी देर के हम मान लें, ऐसा कोई शर्त नहीं है कि बड़ा होने पर अधिक उपग्रह हों, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम दिमाग में रखने के लिए क्या मान लें कि अगर भाई बृहस्पति बड़ा उपग्रह है तो इसके ग्रह भी ज़्यादा हैं, उसके उपग्रह भी ज़्यादा हैं। और इसका सबसे बड़ा जो है वो उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड। कौन सा है? गैनीमीड। गैनीमीड इसका जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये किस रंग का दिखता है? पीला रंग का दिखता है। ये पूछा गया एग्जाम में, पीला रंग का दिखता है। ये किस रंग का दिखता है? पीला। गैनीमीड, गैनीमीड, है ना। और बड़ा होने के कारण से इसको जो है मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। किसको? बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स, मास्टर ऑफ गॉड्स भी जो है वो इसको बोलते हैं।
और इस ग्रह में जो है रेडियो तरंगें प्रसारित होती हैं, इसी ग्रह से रेडियो तरंगें जो है वो प्रसारित होती हैं। चलिए मिटा दें हम, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो अगला ग्रह कौन सा आपका? अगला ग्रह है आपका शनि। कौन सा है? शनि। ये रहा आपका, है ना, शनि। शनि, ठीक है। अगला ग्रह कौन सा है आपका? शनि है। और शनि जो है वो सबसे पहले तो आकार में जो है वो दूसरा बड़ा ग्रह है। क्या है? आकार में दूसरा बड़ा ग्रह। पहला कौन बताया हम? पहला बताया आपका बृहस्पति, है ना। पहला कौन बताया? पहला जो है वो बृहस्पति। तो आगे चलते हैं। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता, इसकी मुख्य विशेषता, तो इसके चारों ओर जो है रिंग पाई जाती है। इसको बोल देते हैं विलय बोल देते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये रिंग है आपकी, ये रिंग है ना, ये रिंग है, ये इसकी जो है वो मुख्य विशेषता है। बड़ी काफ़ी सुंदर दिखता है, इसलिए इसको सौंदर्य का देवता ही बोलते हैं। ये जो है वो काफ़ी सुंदर दिखता है, इसलिए इसको सौंदर्य का देवता भी बोल दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन। ये पूछा गया है, सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन, इसका शनि का। तो शनि क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सैटरडे, सैटरडे है ना, तो टा से टाइटन, सैटरडे है ना, सैटरडे से टा से टाइटन। और सबसे कम घनत्व है इसका। किसका? सबसे कम घनत्व वाला है ये, कम घनत्व वाला है। सबसे कम घनत्व वाला कौन सा ग्रह है पूछ सकता है, तो वो कौन सा आपका ये कौन सा है बच्चों? शनि, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे ग्रह कौन सा आपका? अरुण। अगला ग्रह कौन सा है आपका? अरुण। कहाँ रहा आपका अरुण? ये रहा, ये आपका अरुण है, ठीक है, आपका अरुण है। और अरुण को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? यूरेनस। क्या बोलते हैं? अरुण। तो यहीं पे लिख देते हैं अरुण, उसको क्या बोलते हैं? यूरेनस। कभी कभी इंग्लिश शब्द यूज कर देता है, तो इंग्लिश भी हम ध्यान में रखें, है ना, कभी कभी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो अरुण, इसकी खोज किसने की थी? तो हर्षल ने। खोजकर्ता कौन थे? हर्षल। खोजकर्ता कौन थे आपके इसके? हर्षल थे। और कब की थी? 1781 में, 1781 में, ठीक है, याद रहेगा। हर्षल, अरुण हर्षित हो रहे हैं, अरुण क्या हो रहे हैं? हर्षित हैं, खुश हैं, तो हर्षल, उससे बना लीजिए हर्षल, है ना। और शुक्र ग्रह की तरह ये भी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, और इसको जो है हरा ग्रह बोलते हैं। ठीक क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि हरा ग्रह जो है वो किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? अरुण या यूरेनस को जो है वो कैसा बोलते हैं? हरा ग्रह बोलते हैं। और अपनी धुरी पर, ये अपनी धुरी पर अरुण गैस जो है वो लगभग इतना झुका हुआ है, जैसे लगता है जैसे लेटा हुआ हो, जैसे लेटा हुआ हो। तो इसके कारण से इसको जो है वो क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। इसकी कोडिंग बना लीजिए। वैसे जो है हम लोग कैसे आराम करते हैं, तो हम लोग आराम कैसे करते हैं? लेट कर करते हैं। कैसे करते हैं? लेट कर। क्या करते हैं? आराम करते हैं। तो लेट कर मतलब क्या हुआ? आराम करना, आराम। तो आ से आराम, आ से अरुण, इस तरह बना लीजिए कोडिंग, है ना। तो दिमाग में ये आपकी जो है नहीं भूलेगा। और इसके चारों ओर भी जो है वो शनि की तरह विलय पाए जाते हैं। इसके चारों ओर भी जो है शनि की तरह जो है वो विलय पाए जाते हैं, ये, ठीक है। तो सॉरी, इस वाले को, है ना, ये है आपका अरुण, है ना। और अगला आपका जो ग्रह है वो है आपका वरुण। कौन है? वरुण। तो सबसे लास्ट वाला ग्रह देखिए, वो लिखा वरुण। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में नेपच्यून। क्या बोलते हैं? नेपच्यून, वरुण, है ना, वरुण या नेपच्यून। तो हम लिख देते हैं वरुण। तो इस नक्शे को देखते हैं, हम चित्र को देखते हैं। तो सूर्य के सबसे दूर कौन सा? देखिए वो तो दूर पड़ा हुआ है वरुण। तो सूर्य से सबसे दूर। और देखते हैं, सूर्य सबसे दूर भी है, लेकिन इसके पहले प्लेटो हुआ करता था, लेकिन प्लेटो की मान्यता खत्म हो गई है 2006 में। और सूर्य से सबसे दूर है, तो इसलिए इसको ठंडा ग्रह भी है ना, सबसे ठंडा ग्रह,
सबसे ठंडा ग्रह जो है वो यही कहलाता है। कौन कहलाता है आपका? कौन? वरुण, है ना। और मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है यहाँ पे। मीथेन गैस, मीथेन सुना होगा आपने, है ना। मीथेन गैस की अधिकता के कारण से जो है वो ये धुंधला दिखता है, धुंधला दिखता है। तो ठीक है, इतने मुख्य फैक्ट थे इसके आपके। अब हम कुछ अन्य घटक लेते हैं सौरमंडल के, कुछ अन्य घटक, है ना, इसी टॉपिक से संबंधित हैं। जैसे अन्य घटक में आपका जो है वो एक तो आता आपका क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। तो ये दो ग्रहों के बीच में जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो निकटतम देख लीजिए, ये आपका बुध है, ये आपका शुक्र है, इनके बीच में, है ना। तो क्षुद्र ग्रह किसके बीच में पाए जाते हैं? बुध और शुक्र के बीच, बुध और शुक्र के बीच। तो इसको हम एक लाइन से याद कर सकते हैं। ऐसे लाइन क्या रख लें याद कि शुक्र है कि वो, हाँ, शुक्र और बुध ग्रह के बीच जो है वो पाए जाते हैं। तो मतलब कह सकते हैं अपन कि इनके जो है वो कोई उपग्रह नहीं है। ये भी पढ़े थे अपन ना कि बुध और शुक्र के जो है वो कोई क्या है? उपग्रह नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, है ना। बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं, है ना। आपने टोका भी नहीं, बृहस्पति और मंगल, है ना। ये कोडिंग याद आ गई हमको इस कारण से, नहीं तो गलत हो जाता हमारा। इस तरह आप गलतियां होती रहती हैं, हमसे भी होती हैं। एग्जाम में कुछ हम करना चाहते हैं, हो कुछ जाता है। तो बृहस्पति और मंगल के बीच में क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर जो है वो जैसे छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं, इनको जो आकाशीय पिंड है ये, इनको क्या बोलते हैं अपन? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। तो किन के बीच पाए जाते हैं? बृहस्पति और मंगल के बीच पाए जाते हैं। तो कि बृहस्पति, बृहस्पति बासे बिंदी, बिंदी ऐसे दिखते ना ये बिंदी, और मंगल के ऊपर जो है स्वयं एक बिंदी लगी हुई है। इस तरह दोनों ग्रह याद रखिएगा, बासे बिंदी, बासे बृहस्पति। तो ये बिंदी ऐसे दिख रहा है ना आपको, ये बिंदी ऐसे दिख रहे हैं, ये है ना, ये क्या है? बिंदी हैं, थोड़ी देर के मान लीजिए, है ना। तो बृहस्पति बासे बिंदी, बासे बृहस्पति। और दूसरा मंगल, तो मंगल के ऊपर आपका ये ऑलरेडी बिंदी लगी हुई है, कुदरती बिंदी लगी हुई है मंगल के ऊपर, उसको ध्यान में रखिए। और फोर बेस्टा क्या है? फोर बेस्टा ये एग्जाम में आ जाता है आपका, आया था एसएससी में, फोर बेस्टा। तो एक प्रकार का ये क्षुद्र ग्रह है। कौन है? ये क्षुद्र ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। माने हम कोई भी दूरबीन वगैरह ना लगाएं, सीधे हम आँख से जो है उसको देख सकते हैं। और सिरस, ये सिरस क्या है? सिरस, तो ये सर्वप्रथम खोजा गया जो है वो क्षुद्र ग्रह है। क्या है? सर्वप्रथम खोजा गया क्या है? ये क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम धूमकेतु। धूमकेतु क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि धूमकेतु क्या है ना। जैसे हैली धूमकेतु बहुत फेमस है, हैली धूमकेतु बहुत फेमस है। तो धूमकेतु, धूमकेतु, तो धूमकेतु के बारे में क्या है कि पूंछ विहीन होते हैं। मतलब लगता है कि धूमकेतु की पूंछ होती है, लेकिन पूंछ नहीं होती, इनकी पूंछ नहीं होती। होता क्या है? दिखती कैसे पूंछ? जब ये सूर्य के पास जाते हैं तो इनका मध्य भाग जो है वो जल उठता है, उससे धुआं की जो है वो एक ऐसे आग, ये चलते हैं तो पीछे आग छोड़ते जाते हैं। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? पूंछ मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? पूंछ में। जबकि वास्तविकता क्या है? इतनी पूंछ नहीं होती है, लेकिन पूंछ जैसी प्रतीत होती है। एक है हेलू धूमकेतु, हैली, हैली धूमकेतु। तो ये एक चर्चित आपका धूमकेतु है, इसका नाम हैली है। और कितने वर्षों में दिखाई देता है? ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि हैली जो है कितने वर्षों में दिखाई देता है? तो 76 वर्षों में। कितने वर्षों में? 76 वर्षों में। और अभी ये कब दिखा था? ये क्वेश्चन पूछता है। तो अभी ये जो है 1986 में दिखा था। कब दिखा था? 1986 में दिखा था। और अब अगला कब दिखेगा? तो 2062 में दिखेगा। कब दिखेगा? 2062 में दिखेगा। ये याद पूछा गया एसएससी में एग्जाम कि कितने वर्ष में दिखाई देता है? 76 वर्ष में दिखाई देता है। कब देखा गया पिछली बार? अब लेटेस्ट तो 1986 में देखा गया। अब कब दिखाया जाएगा? तो 2062 देगा। तो अब क्या करिए? 1986 में अगर हम 76 जो है प्लस कर दें, क्या कर दें? 76 प्लस कर दें तो ये आंकड़ा आपका आ जाएगा। तो इस तरह अगर हमको वो याद नहीं तो हम इस तरह कर सकते हैं। और शूमेकर लेवी 9 जो है एक जो है वो बृहस्पति ग्रह से टकराया था 1994 में। ये क्वेश्चन भी आया है। शूमेकर लेवी 9
ये बृहस्पति ग्रह से जो है वो 1994 में टकराया था। और उल्का, तो उल्का क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों को, क्षुद्र ग्रह के टुकड़ों को, जो क्षुद्र ग्रह है ना उनके टुकड़ों को क्या बोलते हैं, उल्का बोलते हैं। तो समझ जाइए बस उल्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस आगे बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, बस थोड़ा समय और दीजिए। तो अगला हम क्या है, अपने मामा जी की तरफ जा रहे हैं। कौन, चंदा मामा, चंद्रमा मामा, हमारे सबसे प्यारे मामा है ये, है ना, सबके प्यारे मामा चंदा मामा। इनको हमने नाम दे रखा मामा जी का, है ना। एक तो शिवराज मामा है और दूसरे अपने चंद्रमा मामा है। एक शिवराज मामा, दूसरे चंद्रमा मामा। तो चंद्रमा की सतह के अध्ययन करने को क्या कहते हैं, चंद्रमा की सतह के अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या होते हैं, सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी, ठीक है, सेलेनोलॉजी क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी। और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जो है वो कितना समय लेता है ये, तो 27 दिन 8 घंटे। कितना, 27 दिन हो गया, ये 8 घंटे हो गया। और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में और अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में, दोनों में कितना समय लेता है, बराबर लेता है, ये लगभग बराबर समय लेता है ना। मैंने सूर्य का एक चक्कर भी उतनी समय लगा लेता है, वो पृथ्वी का एक चक्कर भी उतने समय लगा लेता है, और अपनी धुरी पर भी उतनी समय एक चक्कर लगा लेता है। मैंने दोनों की चक्कर, घूर्णन और परिक्रमण, है ना, घूर्णन और परिक्रमण दोनों जो है वो इसके बराबर है। और चलिए आगे चलते हैं। एक है सी ऑफ टेक्नबिलिटी, सी ऑफ टेनबिलिटी, है ना। ये क्या है, तो चंद्रमा पर स्थित एक स्थान है, ये वह स्थान जहाँ पर पहला कदम रखा गया था मनुष्य द्वारा, पहला कदम रखा गया था, उसी को नाम दिया गया है ये MPPSC में आपको क्वेश्चन आ चुका है। और चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 1 मिनट, कितना, 1 मिनट, यदि प्रकाश नहीं होता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वहाँ से अगर कोई प्रकाश पहुँच गया तो वहाँ से पृथ्वी तक आने में उसको कितना समय लगेगा, 1 मिनट। और सूर्य से 8 मिनट, सूर्य से 8 मिनट। और ध्वनि नहीं सुनाई देती चंद्रमा में, अगर हम कोई आवाज़ बात करें तो हमको सुनाई नहीं देगी, तो क्या होता है, वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता, इसके कारण से जो है वो ध्वनि सुनाई नहीं देती, है ना। क्या, ध्वनि सुनाई नहीं देती। वो गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण कितना होता है चंद्रमा में, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 जो है वो होता है, ठीक है। और आगे चलते हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग और बताओ, नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन। तो आर्मस्ट्रांग और दूसरा एल्ड्रिन है, एल्ड्रन भी लिख देते हैं, ऐसे मिलता है एल्ड्रन। ये दोनों कहाँ के थे, अमेरिका के थे, कहाँ के थे, अमेरिका के। और जो जिस यान से गए थे, ये जिस वायुयान से गए थे, उसका नाम था अपोलो 11, अपोलो 11, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और कब गए थे, तो कब पहुँचे थे, इन्होंने पहला कदम कब रखा था चंद्रमा की सतह पर, तो 21 जुलाई 1969, 21 जुलाई 1969 को पहला कदम रखा। किसने रखा, आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रन ने। कहाँ के थे ये, अमेरिका के थे। यान का नाम क्या था, अपोलो 11, ठीक है। और आगे चलते हैं। चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम भारतीय है कोई, नहीं, यही गलती कर देते हम, ऐसा धोखा दिया गया है क्वेश्चन में एक बार। क्या बोला आपने अभी, राकेश, क्या बोल दिया, राकेश शर्मा, है ना। तो ये गलती कर देते हैं, चंद्रमा पर कोई भी भारतीय अभी तक नहीं गया है। क्वेश्चन आया था इस तरह से एग्जाम में, तो झटके में हमने क्या लगा दिया था, हमने नहीं देख रहे थे मैगजीन में, तो उसमें लिखा था कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, उसमें राकेश शर्मा का नाम लिखा था, नील आर्मस्ट्रांग का नाम भी लिखे थे। तो तुरंत आदमी के दिमाग जो है झटके में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या लगा दिया, राकेश शर्मा, जबकि चंद्रमा पर अंतरिक्ष में जाने वाले वो प्रथम भारतीय थे, है ना। और चंद्रमा पर कदम रखने वाला अंतिम व्यक्ति, तो वो शेरनन, ये अंतिम व्यक्ति चंद्रमा पर कदम रखने वाला शेरनन, है ना। तो 1972 में गए थे, कब गए थे, 1972 में गए थे।
और फिर 1972 के बाद जो है वो चंद्रमा पर कोई नहीं गया। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति और चंद्रमा पर कदम रखने वाले अंतिम व्यक्ति कौन है? सर नन है। कौन है? सर नन। तो इस तरह से मेरा ये ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट ये ख़त्म हुआ। और अभी मेरा जो विश्व का भूगोल चल रहा है, क्या कह सकते हैं, सैद्धांतिक भूगोल चल रहा है। तो आज मैंने सौर मंडल आपको बताया, काफ़ी सरल भाषा में बताने की कोशिश की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे ये समझ में आया होगा आपको। मैं अपने प्रयास में कहाँ तक सफल हुआ तो मुझको फ़ोन द्वारा जो है वो बता सकते हैं, या आपका जो यूट्यूब चैनल है तो उसमें जो है वो आप मैसेज हमको सेंड कर सकते हैं ना। तो कैसा लगा आपको बताइएगा। और ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो मास्टरमाइंड टाइप यूट्यूब में जा करके मास्टरमाइंड रीवा टाइप करें तो ये चैनल आपके सामने आ जाएगा। और जो वीडियो आपको अच्छे लगे उसको देख सकते हैं। तो हमारा खेल कूद कंप्लीट वीडियो है, खेल कूद के इतिहास, आपका पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, इसके कंप्लीट वीडियो है हमारे। और चर्चित जो निबंध वगैरह हैं उन पे हमने वीडियो बनाए हैं। इस तरह नीट नर्सिंग के लिए भी इसमें पर्याप्त वीडियो हैं। सिविल जज को लेकर के, लॉ को लेकर के भी कई वीडियो बनाए गए हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। तो इसको आप लोग देखिएगा और हमको विदाई दीजिए। मैं आर के सक्सेना आपका पुनः स्वागत करता हूँ। नमस्कार।